गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल वहाँ के बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत में माया और माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण की कथा सुनाते हैं। अगर आप दिल से अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना और शेयर करना ना भूलें। गरीब से अमीर बनाने की भी सोच इसमें बताई जाती है। लोग जो सोचते हैं उस सोच से भी परे इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। सो आप सभी ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। तो राजा निमि ने पूछा कि भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइए। योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी से या इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपा और कहिए। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार की देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया है और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया है तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देह अभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा
अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। ये भगवान की माया है। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। ये भगवान की माया है। इस प्रकार ये जीव ऐसी अनेक अमंगल में कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय प्रयत्न विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। ये भगवान की माया है। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की और उसके मूल कारण की ओर खींचता है। ये भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। ये भगवान की माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपेटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपेटें पाताल लोक में जलाना आरंभ करती हैं और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैलती जाती हैं। ये भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे ये विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। ये भगवान की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। ये भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है जिससे वह जल के रूप में हो जाती है और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। ये माया की यानी भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तब वह आकाश में लीन हो जाता है। ये भगवान की माया है। राजन, काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती है। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। ये भगवान की माया है। ये सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुण में ही माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो राजा निमि ने पूछा, महर्षि, इस भगवान की माया को पार करना
उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को बस में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके ये बतलाइए, जो लोग शरीर आदि में आत्म बुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं। तो अब चौथे योगीश्वर परबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। विपरीत उल्टा, वो सीधा करेगा उल्टा हो जाएगा। वे सुख के बदले दुख पाते। हर इंसान चाहता है कि इस काम को करूँ तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन क्या है कि उसी के बदले दुख मिलता है और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो ये मृत्यु स्वरूप ही है। पता है ना मृत्यु स्वरूप कैसे है कि नहीं पता? डर रहता है भाई, कान में कुंडल पहन लिए कि कहीं कोई कान कोई ना उड़ा ले जाए। कितनी तो पहनती भी ना है, नकली पहने तो ये मृत्यु स्वरूप ही है। चैन पहन ली, गला ही उड़ा दिया, डर के मारे पहने ना, तो ये मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इस प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है? वो छोटे का छोटा मकान मिल जाए, फिर बड़ा मकान, फिर और उससे आगे बड़ा मकान, उसमें सुख होगा, लेकिन सुख उसे कहीं नहीं मिलता। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर बालों से थोड़ अथवा लाग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्षा द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहाँ से पतन तो होता है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहाँ से नहीं छूट पाता। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो। वेदों के पारदर्शी, जो छिपाए ना, खोल खोल के बताएं, जिससे वे ठीक ठीक समझा सके। मैंने ये भागवत कह रही। और साथ ही पर ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्व ज्ञानी भी हो, समझाने वाले भी हो, तत्व ज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सके। उनका चित्त शांत हो,
व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्ति न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर समझ में आ गई? पहले क्या? पहले शरीर और संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, मतलब आसक्त ना लगा। हाँ, पहले तो इनसे हटे कैसे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए ये सीखे। क्योंकि सबसे पहले तो शरीर ही आ गया, फिर संतान आ गया, पति आ गया, पत्नी आ गई, ये सब इसमें अनासक्त कैसे हो। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, क्योंकि लोगों को दया तो नहीं है ना। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल लेंगे, वीडियो बनानी शुरू कर देंगे, ये नहीं सोचेंगे चलो उसको उठा भी दें, उसकी हेल्प करें। तो वीडियो बना रहे हैं तो वो हेल्प हो रही है, दया है। उन्हें तो रील बनाना है, लोगों को दिखाना है, नहीं, दया भाव होनी चाहिए। मैत्री और विनय के निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। निष्कपट, कपट भाव नहीं होना चाहिए। गुरु खोल खोल के बताता है, शिष्य भी उसे खोल खोल के समझे। मिट्टी, जल आदि से वाहे शरीर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, भीतर की पवित्रता, बाहर नहीं, अपने अंदर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, क्योंकि सहन शक्ति तो नहीं है, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों से हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वस्व अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना एकांत सेवन, यही मेरा घर है। जैसे आप सब आते हो तो यहाँ से कहाँ जाते हो? किसके? अपने। वो तुम्हारा घर नहीं है। लेकिन जब मंदिर की तरफ आओ, भगवान की तरफ जाओ, तब बोलो कि हम अपने घर जा रहे हैं। वो संसारिक हो गया। शमशान पे लिखा होता है कि ये मर गया है, मरा नहीं है, ये तो अपने घर को चला है, ये तो मोक्ष द्वार, ये अपने घर गया। तो हमारा घर कौन सा है? भगवान का मंदिर। तो आप ये ना कहें कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, घर से फिर संसार की तरफ आ रहे हैं। असली घर तो यही है, धर्म का। भाई यहाँ पे ही तो आपको उस मोक्ष की प्राप्ति का साधन बता रहे हैं। मरने के बाद थोड़ी मोक्ष मिलेगा, मिलता तो मरने के बाद होगा किसी को, लेकिन जीते जी
मोक्ष द्वार तो तभी पढ़ पाएगा जब उसकी आंखें खुलेंगी। मरने के बाद में तो कपड़ों से लपेट के ले जाएंगे, तब पढ़ लेगा वो? नहीं पढ़। ये भगवान की ज्योति तो देख रही है, सोचते हैं कि हम देख रहे हैं ना, ये भगवान ही देख रहे हैं। अभी तो आपको बता रहे हैं, अभी हमने कुछ बताया तो अभी समझे ही नहीं कि ये धन दुख कैसे देता है। फिर बताया कि भाई कान में, तो ये दुख समझ में आ गया कि हाँ ये दुख दे जाएगा, कान उड़ जाएगा। हैं? एक एक विचार को बड़े ध्यान से सुनो। ऐसा भाव न रखना, ग्रस्त हो तो पवित्र वस्त्र पहनना, और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना। प्राणायाम के द्वारा मन का और मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना। सत्य बोलना, यही तो हम सिखाते हैं, सत्य बोलो। जब गुरु से सत्य बोल लोगे, उनसे ही नहीं छिपाओगे, तो धीरे धीरे फिर किसी से नहीं छिपा पाओगे। इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना। अभी बाद में बताएंगे, समय कम है, कथा के बाद ही बता दें। और मन को कहीं भार न जाने देना सीखें, क्योंकि हम YouTube पे बताएंगे, उनको समझ में तो आएगी नहीं। तुम तो पूछ भी लोगे, वो कैसे पूछेंगे? कमेंट करेंगे, तो कमेंट में थोड़ी उनको समझा देंगे लिख करके। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। इस कथा को जब बार बार सुनते रहते हैं ना, तो ही समझ में आती है। उनके जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों, सब भगवान के लिए करना सीखें। किसके लिए? भगवान के लिए। हम क्या सिखाते हैं आपको? जो आप कर रहे हो भगवान के लिए। बच्चों को खाना खिला रहे हो तो अपने भगवान को खिला रहे हैं, बताया था ना। तो ये यहाँ पे है जो हम खोल के आपको बताते हैं। आप खाना खा रहे हो, खाना तो आपको ही है, लेकिन आपके अंदर बैठा वही है। तो भाव लेके आओ, मैं अपने परमात्मा को भोग करा रही हूँ, मैं अपनी राधा को करा रही हूँ, मैं कन्हैया को करा रही हूँ, मैं हर हर महादेव को करा रही हूँ, मैं राम जी, कोई भी, सभी नाना प्रकार के धर्म है, तो सभी के लिए खाली बोलना ही नहीं है, उसमें अमल लाना है। तो यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों की और मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखें। ये सीखना पड़ेगा। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधनों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना। किसमें? आपस में। और आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से
निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। एक क्षण में भस्म कर देते और एक क्षण में ही विशाल कर देते हैं कि लो इनको तो ध्यान पे बिठा दिए, मुझे ध्यान पे नहीं बिठाया, तो पहाड़ बढ़ते चले जाएंगे। और आपने सोचा मैं तो ध्यान में बैठी हूँ, ये तो वैसी बैठी हूँ, तो तुम्हें क्षण में जो प्राप्त हुआ था वो इधर ट्रांसफर हो गया। तो ये अभिमान नहीं करना चाहिए। इनमें भी गुरु की कहते चाल होती है, किस तरीके से जो है तराजू का पल्ला बराबर किया जाए। अब जैसे ये कुर्सी पे बैठे, तुम नीचे बैठी हो, तुम्हारा पल्ला नीचे है, तुम्हारा हैवी है इस समय, इनका हल्का है, तो इनका भी तो हैवी करना ही है, नहीं करना? करना है नहीं करना? तो सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। किसका? प्रेम भक्ति का। और वे प्रेमोद्रक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। जो प्रेम का शरीर होता है वो दिखाई नहीं देता। प्रेम किसी को दिखाई देता है? कोई दिखा देगा? दुख को दिखा देगा, सुख को दिखा देगा, ये सब अनुभव होता है। प्रेम भी अनुभव होता है, परमात्मा भी अनुभव होता है। बस इसे कोई नहीं व्यक्ति जो इसने आत्म साक्षात कर लिया है वो भी आपको नहीं करा सकता। वो स्टेप बाय स्टेप बता सकता है कि ये करो, ये तुमको प्राप्त हो जाएगा, ये खुद अनुभव करो। अब ये तो नहीं खाना तुम खा रही हो और अनुभव ये करें ना, जो खाएगा वही गाएगा और वही अनुभव करेगा। उनके हृदय की बड़ी लक्षणता स्थिति होती है और कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परमेश्वरशाली भगवान गोपियों के डर से छुपे हुए हैं, खिलखिला करके हंसने लगते हैं। जैसे आप लोग हंस रहे थे अभी कुछ, जहाँ गुरु की बारी आई दोनों के चेहरे पे हंसी आ गई। हमारे तो इसलिए आई गए हमारे गुरु जैसे, हाँ, जैसे हमारे गुरु के हैं ऐसे। तो अब इनकी कैसे आई? कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मगन हो जाते हैं, तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हो, जैसा भजन में कहते तू तो कपटी है, तू फलाना है, भजन में गाते नहीं भगवान को, तो ऐसे। हाँ, तो इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह भगवान नारायण के पारायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है।
जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। समय हो चुका है, इसे 2 पार्ट में सुनाएंगे। एक अब सुना दिया है, एक कल सुनाएंगे। तो राजा निमिष ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे ये बतलाइए कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है। इसके बारे में कल हम आपको सुनाएंगे। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।